आज हम यहाँ पर कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 10 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन इसके 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 16 तक किसी भी अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। और यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल सहित देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें। हमने संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को भी हल किया है। तो यहाँ पर अध्याय 10 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन इसके 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, लेंस की क्षमता क्या है? बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2 नंबर में बिल्कुल पूछा जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी से क्या तात्पर्य है? गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध लिखिए। ये भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? इनके प्रकारों के नाम लिखिए। चौथा प्रश्न है, लेंस क्या है? इसके प्रकार लिखिए। ये भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। ये भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। छठवां प्रश्न देखेंगे। छठवां प्रश्न है यहाँ पर, प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। सातवां प्रश्न देखेंगे। सातवां प्रश्न है यहाँ पर, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण ही उपयुक्त है, कारण दीजिए। तो ये सातवां प्रश्न जो कि बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम यहाँ पर आठवां प्रश्न देखेंगे। उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र की स्थापना कीजिए। ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। नौवां प्रश्न देखेंगे। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी, वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी में संबंध की स्थापना कीजिए। अब हम यहाँ पर 10वां प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पर 10वां प्रश्न है, वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? दोनों में चित्र की सहायता से अंतर स्पष्ट कीजिए। 11वां प्रश्न देखेंगे। 11वां प्रश्न है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। 12वां प्रश्न देखेंगे अब हम। तो यहाँ पर 12वां प्रश्न है, अवतल दर्पण के कोई 3 उपयोग लिखिए। 13वां प्रश्न देखेंगे। 13वां प्रश्न है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? कारण सहित उत्तर देना है। ये 13वां प्रश्न है। 14वां प्रश्न देखेंगे हम। 14वां प्रश्न है, परावर्तन को परिभाषित कीजिए तथा प्रकाश के परावर्तन के नियम को किरण आरेख द्वारा समझाइए। ये भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। 15वां प्रश्न देखेंगे यहाँ पर हम। तो 15वां प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए हजामत में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? ये एक शब्द में उत्तर में आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। 16वां प्रश्न देखेंगे। 16वां प्रश्न है, डॉक्टर द्वारा नाक, कान, गला इत्यादि की जांच करने में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? ये भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न, एक शब्द में उत्तर में बिल्कुल पूछा जा सकता है। अब हम यहाँ पर 17वां प्रश्न देखेंगे। तो 17वां प्रश्न है, टॉर्च, सर्चलाइट या वाहनों के लैंपों में परावर्ती के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ये भी एक शब्द में उत्तर में आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है। 18वां प्रश्न है, दर्पण सूत्र लिखिए। ये प्रश्न भी आपसे एक शब्द में उत्तर में पूछा जा सकता है। ये चारों प्रश्न 15वां, 16वां, 17वां और 18वां, ये चारों प्रश्न एक शब्द में उत्तर में आपसे पूछे जा सकते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए हजामत में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? डॉक्टर द्वारा नाक, कान, गला इत्यादि की जांच करने में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? टॉर्च, सर्चलाइट या वाहनों के लैंपों में परावर्ती के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दर्पण सूत्र लिखिए। तो यहाँ पर इस प्रकार आपको अध्याय 10 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन इसके 18 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना है, जिनकी 2021 बोर्ड परीक्षा में आने की बहुत अधिक संभावना है। तो नोट कर लीजिए इन प्रश्नों को अच्छी तरह से, स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए। यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 1 से लेकर के अध्याय 16 तक किसी भी अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। और यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को हल सहित देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें। हमने संपूर्ण कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित को भी हल कर दिया है। तो नोट कर लीजिए इन प्रश्नों को अच्छी तरह से और तैयार भी कर लीजिए।